क्यों आ जाती हो तुम यहाँ बार बार? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? आप देखिए शबाना आंटी कितनी खुश है, पकौड़े बना रही है मेरे लिए। जिस दिन उसको पता चल गया ना कि तुम शहरोज से शादी करने वाली हो, पकौड़ों के उसी तेल में तुम्हें भी तल देगी। आप भी तो यही चाहती थी ना? हाँ, चाहती थी। सब और अब्बा के जवाब का इंतजार है। और आप कौन से इनके का रिश्ता लेकर गई थी? जब वैसे गए थे तो धक्के मार के निकाल दिया था, इस दफा तो शायद गोली मार देगा। देखो मरियम, शहरोज मेरा इकलौता बेटा है, उसके हवाले से हम और कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा के लिए हम पर रहम करो, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, खुदा के लिए। आप फिक्र नहीं करें, अब कुछ नहीं होगा। अरे क्या पता, हम पहले अपनी बच्ची मानूर को खो चुके हैं। आंटी, आपने ही तो कहा था कि मरियम मानूर की जगह ले सकती है। मानूर की जगह कोई नहीं ले सकता। सुन लिया तुमने? सुन लिया। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। ये बंद क्यों है? खाला इसका ध्यान रखते हैं क्योंकि मानो को ये बहुत पसंद था। तुमने ज़मान को बता दी? हाँ, बता दिया। क्या कह रहा था? नाकाम शख्स है, वो क्या कहेगा? वो इंतकाम ले सकता है। वो नाकाम भी है और बुज़दिल भी। कुछ नहीं करेगा। तो क्या इंतकाम लेना बहादुरी है? तुम्हें तो यही लगता था। मैं गलत था। चलो, इसी बहाने तुम्हारी अच्छाई तो मेरे सामने आई कि तुम अपनी गलतियां मान लेते हो। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? मेरा एक ही दुश्मन था जो मेरे सामने बैठा है। फिक्र नहीं करो, अब मैं खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। अल्लाह हाफिज। बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैंने मना किया ना एक दफा के फोन मत किया करो। आखिरी बार एक बात सुन लो। आखिरी बार क्या मतलब ज़मान? जिस जिंदगी में तुम ना हो वो जिंदगी किस काम की? ज़मान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? I love you मरियम। ज़मान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ज़मान, मरियम, मैं सोच रहा था अगर तुम मुनासिब समझती हो तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूं। शरोज, अभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे ना।
मैं जमान की फ्लैट जा रही हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता शहरोज, वो कहीं कुछ कर ना ले, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मरियम तुम वहां नहीं जाओगी। शहरोज, अभी तुम्हें कोई इख्तियार नहीं मिला कि तुम मुझे कहीं जाने से रोक सको। मैं सिर्फ बात करके वापस आ जाऊंगी। वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा? क्या बेवकूफ लड़की है यार ये। ज़मान, 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 क्या हुआ? तुमने मुझे डरा दिया था, मैं समझी कि मैं मर गया हूँ, खुदकुशी कर ली मैंने। तो वैसे क्यों बैठे हो? और फोन पे क्या कह रहे थे तुम? कि जल्दी आ जाओ मरियम, मैं खुदकुशी करने से पहले तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। क्या हो गया है मरियम तुम्हें? तुम इतनी मासूम क्यों? लड़कियां मुझ पे मरती हैं, खुदकुशी करती हैं मेरे लिए, मैं नहीं करता किसी के लिए। अब तुम अपने आप को देखो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती हो मुझे। तुम्हारी नजरों में मेरी कोई कदर ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं करती हो मुझे। बेवकूफ थी जो मैं आ गई। आज तो कब से जाना चाहिए था तुम्हें, कब से इंतजार जो कर रहा हूं मैं। ज़मान, मुझे जाना है। आई क्यों थी? तुम्हारे दिल में यही हसरत थी ना कि मैं एक बार इसे मरता देख लूं। तुमने यही सोचा कि खुदकुशी कर रहा है बेचारा, दो चार आंसू ही गिरा दूं उसके सामने, इतना तो उसका बनता है हक। शहरोज सही बोलता था, मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए। तो वो लड़का शहरोज इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अब तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने के लिए उसकी इजाजत मांगनी होगी? हाँ? तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारे रास्ते अब हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। मरियम, हमारे रास्ते अलग नहीं हुए और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तुम जितना मेरे से दूर चाहती हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। बेबस हो मरियम। बेबस तो तुम मुझे कर रहे हो। मेरी फीलिंग्स को हर्ट करना बंद करो। मैं पपेट नहीं हूं तुम्हारी, ना ही मेरी डोरियां तुम्हारी हाथ की उंगलियों से बंधी हुई हैं। ज़मान, फोन दो मेरा। क्यों फोन कर रहे हो मरियम को? तुम मरियम का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जब मरियम मेरे पास होगी तो उसका फोन भी यहीं होगा ना। बकवास बंद करो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मरियम को छीन लोगे मुझसे? चलो फिर काउंटडाउन स्टार्ट करो, क्योंकि अब से 20 मिनट बाद मरियम और मेरा निकाह है। ज़मान, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ओके? फिलहाल तो वलीमे पे आने की तैयारी। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं। हरगिज़ नहीं, तुम बहुत गुस्से में। और ये धमकियाँ किसको दे रहे थे? मम्मी, फॉर गॉड सेक, मरियम का मामला है, प्लीज मुझे जाने दे, मत रोके। शहरोज, शहरोज बात सुनो, शहरोज मेरी बात सुनो तुम। उस मरियम की वजह से हम लोगों ने कितनी तकलीफ उठाई, तुम फिर जा रहे हो? तुम मेरी कसम, तुम नहीं जाओगे बेटा। हम एक बार उसकी जिंदगी बर्बाद करने गया था, आज बचाने जा रहा हूँ। प्लीज मुझे मत रोकिए अम्मी, प्लीज जाने दे। शहरोज, शहरोज बैठ कर जाना, अभी कुछ ही देर में मौलवी और सारे गवाह आ जाएंगे यहाँ पे, फिक्र ना करो, बाकियों को मैं संभाल लूंगा। तुम अपने सेंसेस में तो हो, तुम गौर करो तुम क्या करने जा रहे हो। बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम उस शहरोज की वजह से तो नहीं घबरा रही हो? इसको तो मैं ऐसा अंदर करूंगा, ऐसा अंदर करूंगा कि तुम देखना सारी जिंदगी याद रखिएगा। क्या लगता है उसको कि वो तुमको मुझसे छीन लेगा? Why don't you understand, ज़मान? मैं उससे अपनी मर्जी से शादी करने वाली हूँ।
यही तो मसला है, सारा मसला ही यही है कि उसकी जगह कोई और होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसका मुकाबला नहीं है मेरे साथ कोई। जमान, इधर किसी का किसी से मुकाबला नहीं है। प्लीज अब मेरा फोन दो और मुझे जाने दो। नहीं मरियम, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। निकाह के पेपर साइन के बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा आज। तो मुझसे जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकते। करने होंगे मरियम, करने होंगे। हेलो जी इरफान साहब, आप जल्दी से घर आ जाइए। बहुत गुस्से में निकला है शहरोज घर से, कह रहा था मरियम का कुछ मामला है, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। अब आप पूछते ही रहेंगे या घर पे आएंगे? जल्दी करें। मैंने उससे कई बार बात की है, अगर वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मरियम कहाँ है? तो मरियम का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो आखिर? आप प्लीज 1 मिनट के लिए खामोश हो सकती हैं? सर जमान का फ्लैट कहाँ है? क्यों? मरियम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, हमें उसकी मदद करनी है। वो इस वक्त जमान के फ्लैट पे, और जमान किसी घटिया खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, वो कभी भी मरियम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो आला और उर्फा खानदान का सपूत इस वक्त मरियम से जबरदस्ती निकाह करने जा रहा है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरी मरियम से सिर्फ बात हो रही थी, उसने मरियम का फोन छीन लिया। प्लीज देर मत करें, कहीं कुछ होना चाहिए, प्लीज। आओ मेरे साथ। तुम चलो और हमें फॉलो करना, ठीक है? जी। वजाहत, ये लड़का आपको बेवकूफ बना रहा है और आपने हैदर भाई को भी कॉल कर दी। जमान भला ऐसा कैसे कर सकता है? जमान को डिफेंड करना बंद करो। जो कुछ वो करता रहा है उसके बाद हम उससे कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। मैं डिफेंड नहीं करी जमान को। तुम देखना, अगर ये सच हुआ तो जमान नहीं बचेगा। कोई फायदा नहीं है, फोन बंद आ रहा है। ड्राइवर, ये लो पानी पियो और रिलैक्स करो प्लीज। भूख लग रही हो तो मुझे बता दो, मैं ऑर्डर कर दूंगा। तुम अपने आप को आईने में देखो जमान। तुम अगर मेरे दोस्त होते ना तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। तुम वही कर रहे हो जो शहरोज ने किया था मेरे से। वो भी इंतकाम की आग में अंधा हो गया था और तुम भी। तुम बार बार उसका नाम क्यों लेती हो मेरे सामने? क्योंकि तुम वही गलती दोहरा रहे हो जो उसने की थी। मरियम, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? देखो, हम दोनों शादी करके बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, और यही तो तुम चाहती थी, सिचुएशन से सब निकलना। हम ये मुल्क ही छोड़ देंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। तुम कोई अपने दोस्त फैसला ही नहीं ले सकती हो। मैं क्यों नहीं ले सकती? मैं बता रही हूँ जमान, लॉक खोल दो, वरना मैं बाहर निकलते ही तुम पर महानूर के कत्ल का केस कर दूंगी। वो बात की बात है, तुम इधर से जाओगी सर, मगर मिसेस जमान हैदर बनकर। मैं आता हूं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हारा फोन खुल गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जमान, क्या हो रहा है? डर आप यहाँ? वजाद अंकल, डर मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। आप पापा, तुम ठीक तो हो? अरे कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? पता चला कुछ?
कुछ पता नहीं चला। भाई यहाँ से शहरोज गया था उनके घर, वहां से सब कहीं चले गए। तो नौकरों से पूछ लेते, कुछ तो बता के गए होंगे। किसी को कुछ पता नहीं है। या अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ कर ना दे वो लोग। कुछ नहीं करेंगे, वहम मत करो। भाई हो सकता है कि बात करने के लिए बुलाया हो। तो घर में बैठ के बात करते ना, कहीं बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? मैं क्या कह सकता हूँ, मुंह उठा के चल पड़ा। कम से कम मुझे ही इन्फॉर्म कर देता। टेलीफोन भी नहीं उठा रहा है यार। सोचा था वजाहत की बात गलत साबित होगी तो मैं उसे मुंह पे शर्मिंदा करूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि अपने ही मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा। पापा मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर, मैं और मरियम निकाह करने वाले थे, न जाने ये बीच में कहां से आ गया। झूठ बोल रहा है ये मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता था। मेरे वैसी क्यों बातें कर रही हो तुम? ये सारे अपने लोग हैं, हमारे अगेंस्ट थोड़ी जाएंगे। इन सबको बताओ सच जो है। बताओ कि ये ब्लैकमेल कर रहा था तुम्हें। इसने कहा था कि अगर इससे शादी नहीं करोगी तो ये जान से मार देगा। ऐसे ही तो था। मामा ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम मेरे फ्लैट में क्या कर रही हो? क्यों आई थी? डैडी से पूछिए। आप जानते हैं कि ये मेरा फ्लैट है, यहाँ पे सिर्फ करीब वालों को पता है इस फ्लैट के बारे में। जमान तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए खुशगुमानी थी, आज वो भी निकल गई। तुम मरियम के काबिल ही नहीं हो। चाहते अंकल आप मेरी बात तो सुन। शहरोज, मरियम और ताहिर के घर जाओ। चलो। हाथ में लगाने से दूर हट जाओ, मैं बता रहा हूं शहरोज। बस करो, बस करो। कोई और अगर ये बात कहता तो मैं उसकी बात पे कभी यकीन नहीं करता कि मेरी अपनी औलाद इतनी घटियापन पे उतर आएगी। ले चलो। पापा रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, बता रहा हूं, मार दूंगा अपने आप को। जमान क्या कर रहे हो? मत करो, नीचे करो इसे। तुम जैसा डरपोक इंसान इसके अलावा कर भी क्या सकता है? मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे भी मार दूंगा और इसे भी मार दूंगा, दोनों को मार दूंगा। मैं जान से मार दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं मार दूंगा। चलाओ गोली। बातें क्यों कर रहे हो? चलाओ ना। बता रहा हूं गोली चल जाएगी। तो चलाओ। हिम्मत है तो चलाओ। हिम्मत है तो चलाओ गोली। सामान बस करो, मत करो। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। जो भी हुआ हमें हर वक्त पता चल गया है। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। तो जाओ ना, क्यों खड़े हो हमारे सर पर? जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो सब कुछ खत्म हो रहा है। शहरोज, पापा मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। कहो। हम आज ही निकाह करना चाहते हैं। मतलब मैं और शहरोज आज ही निकाह करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि कल का सूरज फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। ये सारा झगड़ा आज ही खत्म हो जाना चाहिए। मरियम, तुम अपने सेंसेस में तो हो, जानती हो तुम क्या कह रही हो। जी पापा, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। अगर निकाह आज हुआ तो रुखसती भी आज ही होगी। ठीक है सर।
मुझे मंजूर है। माँ प्लीज मत रोए, मुझे तकलीफ हो रही है। निकाहनामे पे दस्तखत करते हुए तकलीफ नहीं हुई तुम्हें? इतनी आसानी से अपनी जिंदगी तुमने खुंडे के नाम कर दी। वहां से जाने के बाद जमान कभी चुप न रहता। मुझे वो सब कुछ खत्म करना था। तुमने तो हमें खत्म कर दिया। कुछ भी नहीं होता, जिंदगी चलती रहती है और एक दिन खुद ही खत्म भी हो जाती है। पहल तुमने की है, अब वो सारी जिंदगी इस रिश्ते को बोझ की तरह निभाएगा। इस खोखले रिश्ते में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, ना ही खुशी और ना ही मोहब्बत। मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए माम। मैं सिर्फ सुकून और इज्जत चाहती हूँ। चली जाओ। हालात कुछ और होते। मरियम जिद ना करती तो मैं कभी भी तुम जैसे लड़के को अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता। आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ना समझना कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है। मरियम को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। चले? अपनी गाड़ी की चाबी देना। जो शख्स मुझे अपनी सारी दौलत दे चुका हो, मुझे उससे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अब आप मरीम की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। हम दोनों अपना बोझ खुद उठा सकते हैं। चले मरीम। पापा, अब जो भी हो तुम्हारा नसीब, पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। खुदा हाफिज। तुम बाइक पे बैठ जाओगी। वो मुझे पता नहीं था कि मेरी वापसी तुम्हारे साथ होनी है, वरना मैं कार ही ले आता। मैं बैठ जाऊंगी। ध्यान से बैठना। प्लीज मेरे कंधे को मजबूती से पकड़ लो। तुम गिर गई तो तुम्हारे घर वाले यही समझेंगे कि मैंने जानबूझ के धक्का दिया। सताती है माजी की
परछाइयाँ, याद उनकी भुलाना पड़ेगी। यादों का ये समा, जीने का ये तवा, हम मर भी जाए तो ना होना तुम हैरान। मरियम उतरो। क्या मतलब तुम मुझे यहाँ बीच सड़क पे छोड़ के नहीं जा सकते? हमारा निकाह हुआ है। जब एतबार नहीं था तो फिर इतना बड़ा फैसला क्यों किया? तुम्हारी वजह से नहीं किया, तुम्हारे घर वालों को देख के किया। जिंदगी तो मेरे साथ गुजारनी थी। मुझे नहीं पता मैंने ये फैसला क्यों ले लिया, बस हो गया मुझसे। शायद महानूर की वजह से एहसास जुर्म का शिकार थी मैं, या तुम्हारे घर वालों के लिए हमदर्दी थी मेरे दिल में, और मुझे ज़मान से भी छुटकारा पाना था, तो हो गया मुझसे। और मैं समझा कि शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी। अभी तुमने मेरे बहुत सारे कर्ज चुकाने शरोज, मोहब्बत की बात तो बहुत दूर है। मोहब्बत की बात कौन कर रहा है? वो तो मानूर के साथ चली गई थी। अब तो सिर्फ जिंदगी गुजारनी है। मुझे ये बताओ, बाइक को क्या हुआ है? हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं? वो मैं जल्दी में पेट्रोल भरवाना भूल गया था। तुम वॉक कर लोगी? कितनी दूर जाना है? ज्यादा दूर नहीं, वो सामने देखो पेट्रोल पंप है, 2-3 मिनट की वॉक होगी। आ जाओ। अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास पैसे भी खत्म हो गए। फिक्र ना करो, मेरे पास पैसे हैं। क्या हुआ, जगह ठीक नहीं लगी? तो मुझे घर लेके जाना नहीं चाहते क्या? अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बांध कर भी एतबार एक लम्हे का नहीं करती तुम मुझ पर। प्लीज कुछ खा लो। तूने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। तुम्हें कैसे पता चला? साफ साफ दिखाई दे रहा है। मरियम, जितना अचानक हम दोनों का निकाह हुआ है, मैं वाकई नहीं जानता है घर में क्या हालात होंगे। इससे पहले कुछ खा लेते हैं, फिर सबका सामना कर लेंगे ना। तुम इतने रिलैक्स्ड कैसे हो शरोज? रिलैक्स्ड? सच पूछो तो मैं बहुत नर्वस हूं। मेरे हाथ पैर शायद अभी भी कांप रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम दोनों का बैठे बैठे निकाह हो गया है। अपनी खुद की जिम्मेदारी तो मैं उठा नहीं सकता, और अब तो एक बीवी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने सारी फ्यूचर प्लानिंग कर ली है। आखिर तुम्हारे मेकअप, बैग, ज्वेलरी वगैरह का खर्चा तो मुझे उठाना होगा ना। मेरी शॉपिंग और मेकअप का कोई खर्चा नहीं होता। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक बात कहूं, तुम हंसते इतनी बुरी नहीं लगती। शबाना आंटी का क्या होगा? उनको कैसे बताएंगे हम? मैं नहीं जानता,
लेकिन जो भी हालात होंगे हम दोनों उसका सामना कर लेंगे। शादी कर ली? अम्मी वो हालात ही ऐसे थे, हम दोनों को निकाह करना पड़ा। सुन रहे हैं आप वकील साहब? घुघू बन के क्यों बैठ गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे क्या बोलूं, इसने कुछ बोलने के लिए छोड़ा है मुझे। सच सच बताओ, वाकई निकाह करके लाए हो या भगा के लाए हो उसे? अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? वजाज साहब ने हम दोनों का निकाह करवाया। क्यों? दिन नहीं चढ़ना था या ये भागी जा रही थी या तुम? भले सुबह को दरवाजे पे पुलिस ही खड़ी थी। एक तो बात बात पे पुलिस को दरवाजे पे बुला लेती हो तुम, हैं? अरे मरियम बेटी, तुम जाओ महानूर के कमरे में जाओ, जाओ शाबाश। शहरोज, इतना बड़ा फैसला तुमने कर लिया और बगैर सोचे समझे? अबू मेरी बात का यकीन करें, हालात ही ऐसे थे। बताइए, हम यहाँ हाल से बेहाल हो रहे हैं और ये वहां शादी के लड्डू खा रहा है। अब वो लड़का तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा? अम्मी प्लीज, दुश्मनी के डर से जीना छोड़ दें आप। जो भी है, अब मरियम मेरी जिम्मेदारी है, इस घर की इज्जत है। एक रिश्ता निभाए उसे आखिरी सांस तक निभाऊंगा मैं। हाँ, मुझे यकीन है। कल तक ये लड़का मानूर के गम में पागल हो रहा था, आज मिनटों में निकाह भी हो गया और रुखसती भी। माँ बाप का क्या है, 2-4 दिन में रो पीट के सब्र कर ही लेंगे। अच्छा ठीक है, रोना पीटना छोड़ो, सब्र ही कर लो तो बेहतर है। शबाना को कैसे बताएंगे? देखेंगे। काश मैं आपकी जिंदगी में महानूर की जगह भर सकूं। मामा और पापा क्या कर रहे होंगे? मानो, मेरी मानो आ गई। मानो मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी मानो आ गई। मानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, वो मरियम, तुम यहाँ क्यों हो? आंटी, बताओ मुझे।